स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर ह्यूमन पोल्यूशन की वजह से पानी खत्म हो गया है और पूरा अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और यहीं पर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो डॉक्टर सोंग जियान से मिलने जाते हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डॉक्टर जियान एक फेमस ऑस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी। यहाँ पर आकर मिस्टर किम डॉक्टर जियान को बताते हैं कि डायरेक्टर जो ने इनको बेले स्टेशन के लिए चुना है। और डॉक्टर जियान भी बेले स्टेशन जाना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर जियान की बहन एक स्पेस एजेंसी में बेले स्टेशन पे काम किया करती थी। और 5 साल पहले एक रेडिएशन लीक होने की वजह से वहाँ पर सब ग्रुप टीम्स मारी गई और उसके बाद बेले स्टेशन को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। लेकिन डॉक्टर जियान की बहन ने मरने से पहले उनको एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि वो लूना को ढूंढेंगी। इसलिए डॉक्टर जियान को भी ये जानना था कि उनकी बहन के साथ क्या हुआ था। और इसके बाद डॉक्टर जियान एसएससी पहुंचते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात मिस्टर हान से होती है जो कि इस मिशन के कैप्टन थे। और यहाँ पर मीटिंग के दौरान मिस्टर किम सबको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने बेले स्टेशन को बंद करने का डिसीजन लिया है और इन लोगों के पास 24 घंटे का वक्त है वहाँ जाकर कुछ सैंपल लाने के लिए। और वो इम्पोर्टेंट सैंपल एक कैप्सूल में बंद है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि उस कैप्सूल में क्या है। लेकिन डॉक्टर जियान डायरेक्टर मिसेस जो से पूछती है लेकिन वो उनको बताती है कि रेडिएशन की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो भी इस बात को नहीं जानती कि उस कैप्सूल में क्या है। और अब सब टेक ऑफ के लिए तैयार थे और उनका प्लेन टेक ऑफ करता है और सीधा चांद की जमीन पर जाकर क्रैश हो जाता है। बेसिकली लैंडिंग के वक्त उनके प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे उनके प्लेन का इंजन स्टार्ट नहीं होता, वो क्रैश हो जाता है। पर सभी लोग ठीक थे और सही सलामत बाहर आ जाते हैं। पर अब जो उनके मेंबर्स में सबसे सीनियर थे जिन्होंने ये स्टेशन बनाया था वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी पसलियां टूट जाती हैं और उनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया था। लेकिन बेले स्टेशन अभी भी 7 किलोमीटर दूर था और उन लोगों का ऑक्सीजन लेवल खत्म होने से पहले उनको वहाँ पहुँचना था। और अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी सीनियर की हालत बहुत खराब थी और उनको नहीं लगता था कि वो अब बच पाएंगे। इसीलिए वो सब मेंबर्स को आगे जाने के लिए कहते हैं और तभी उनके सीनियर की डेथ हो जाती है और बाकी ग्रुप के मेंबर ऑक्सीजन खत्म होने से पहले स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। और अब इन सब लोगों को मैन कमांड सेंटर में जाना था ताकि ये लोग सिस्टम की पावर को रिस्टोर करके बैकअप बुला सके। तभी वो लोग एक आदमी की डेड बॉडी को देखते हैं। बेसिकली ये भी यहाँ पर कैप्सूल लेने ही आया था। और तभी उनके ग्रुप मेंबर में से एक डॉक्टर उन्हें बताती है कि लगता है इस आदमी की मौत डूबने से हुई है। लेकिन बाकियों को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि स्टेशन के अंदर कौन डूब सकता है। और यहाँ पर मिस्टर हान जो इस ग्रुप का कैप्टन था वो सबको आगे जाने के लिए कहता है। और यहाँ पर इनके ग्रुप का एक आदमी रेडिएशन के टेम्परेचर को नोट करता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। और इस बात का मतलब ये था बेले स्टेशन पे कभी रेडिएशन लीक हुआ ही नहीं था। और यहाँ पर डॉक्टर जियान कहती है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने सबसे छुपाया हो और शायद पिछले ग्रुप के मेंबर्स किसी और वजह से मरे हों। और उस आदमी को देखकर ये बात नहीं लगती कि वो रेडिएशन की वजह से मरा होगा। और इसके बाद वो कमांड सेंटर्स के अंदर चले जाते हैं और वो यहाँ आकर आगे की प्लानिंग करते हैं। बेले स्टेशन पे टोटल 3 लेवल होते हैं और यहाँ पर आकर इनको एक और बात पता चलती है। यहाँ पर टोटल 3 स्टोरेज है जहाँ पर सैंपल को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट स्टोरेज भी था जो कि सिर्फ डॉक्टर जियान को ही पता था क्योंकि मिस्टर किम ने डॉक्टर जियान को बताया था कि लूना एक स्पेशल स्टोरेज रूम में है। अब मिस्टर हान जो इस ग्रुप का कैप्टन था वो सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है। अब डॉक्टर जियान सबको बताती है कि कैप्सूल मिलते ही सबसे पहले स्टेटस को चेक करना होगा। इसके बाद एक टीम डोर के पास पहुंचती है जिसमें मिस्टर हान भी थे। अब वो उस डोर को ओपन करते हैं तो बहुत ज्यादा डेड बॉडीज बाहर आके गिरती हैं। और यहाँ पर डॉक्टर जब सबको चेक करती है तो उसको ये बात पता चलती है कि सब लोग एक ही तरीके से मरे हैं यानी डूबकर। जियान सबको कहती है कि अगर ये रिसर्च करें तो इस बात का पता लगा सकती है कि यहाँ पर सब लोगों की डेथ का रीजन क्या था। लेकिन मिस्टर हान सबको मना कर देता है और अपने मिशन पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है। और यहाँ पर टीम 1 स्टोरेज 1 में पहुँच जाती है और यहाँ पर पूरा स्टोरेज खाली था। और दूसरी तरफ हम टीम 2 को देखते हैं, वो भी स्टोरेज 2 में पहुँचते हैं और यहाँ पर भी पूरा स्टोरेज खाली था और उनको वहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। और वो देखते हैं कि उसके हाथ में एक कैप्सूल था और वो कैप्सूल बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। और उनके ग्रुप मेंबर में से एक आदमी उस कैप्सूल को निकालने की कोशिश करता है। तभी वो वहाँ पर लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। और इनके ग्रुप में से हम एक आदमी गोंसो को देखते हैं जो कि किसी और कंपनी एआर से मिला हुआ था और वो इन सब के साथ सैंपल चोरी करने के लिए आया था। अब गोंसो डॉक्टर जियान को अपनी बातों में फंसाने के लिए कोशिश करता है ताकि वो कैप्सूल से दूर रह सके और जियान वहाँ से चली जाती है।
और वो लूना स्टोरेज को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे लूना स्टोरेज नहीं मिलता। अब हम गोंसो को देखते हैं जो कि एक स्टोरेज में जाता है और लूना वाटर ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक कैप्सूल है और वो बिल्कुल सही कंडीशन में है। और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप डॉक्टर जियान को बताता है कि जोन्सो कोई भी जवाब नहीं दे रहा। फिर जियान भागकर स्टोरेज की तरफ आती है और तभी जोन्सो स्टोरेज से बाहर आ रहा था और पीछे से तभी उसको कोई पीछे की तरफ खींच लेता है। और जब जियान अंदर जाकर देखती है तो कोई जोन्सो को ऊपर से नीचे फेंक देता है और उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर जियान देखती है जोन्सो के हाथ में एक कैप्सूल था और उस कैप्सूल को कोई अंदर की तरफ खींच रहा था। और डॉक्टर जियान जब चेक करती है तो वहाँ पर कोई था, कैप्सूल को लेके भाग गया था। और तभी वहाँ पर दूसरा ग्रुप आ जाता है और वो देखता है कि जोन्सो की डेथ हो गई है। इसके बाद डॉक्टर उनको बताती है कि जोन्सो की बॉडी में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स हैं और ये सब गिरने की वजह से नहीं हो सकता, पूरी बॉडी बुरी तरह से डैमेज है। इसके बाद वो दोबारा से जोन्सो की वीडियो को देखने लगते हैं और उनको पता चलता है कि वहाँ पर एक कैप्सूल था, बिल्कुल सही कंडीशन में था और वहाँ पर कोई था जो उस कैप्सूल को लेकर चला गया था। दूसरी तरफ उनके ग्रुप के एक मेंबर की हालत बुरी तरह से खराब हो रही थी, जो लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो गया था। और दूसरा ग्रुप मेंबर जब उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके मुंह से ढेर सारा पानी निकलने लगता है। और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा था और तभी उसकी डेथ हो जाती है। और वो डॉक्टर मिस्टर हान को बताती कि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। उन्हें उसकी डेथ की असल वजह नहीं पता थी, लेकिन ये दूसरों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अब डॉक्टर जान मिस्टर हान से कहती है कि हमें इस डेथ का पता लगाने के लिए दूसरी बॉडी में से सैंपल लेना होगा। इसके बाद वो बाकी बॉडीज में से सैंपल इकट्ठा करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर हान बाकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है और वहीं पर मिस्टर हान इस बात को चेक करता है, उन दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स को बनाया हुआ है और वो पेंटिंग देखकर पता चलता है ये किसी बच्चे ने बनाई है। और तभी इनको एक माया सिग्नल मिलता है और वो उसका पीछा करते हुए लेवल 1 तक पहुँच जाते हैं, लेकिन लेवल 1 लॉक था और उनको अंदर पहुँचने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत थी। और दूसरी तरफ डॉक्टर जियान को भी लूना सिग्नल मिल गया था और तभी वहाँ पर उनको एक सिग्नल मिलता है जो कि स्टोरेज नंबर 3 से आ रहा था। जब वो इस चीज को चेक करते हैं तो जोन्सो के पास एक सिग्नल स्टोरेज डिवाइस मिलता है और वो इस डिवाइस की मदद से मिस्टर जो से कांटेक्ट करते हैं और मिस्टर हान मिस्टर चो से बात करता है, कहता है कि उनको लेवल 1 का एक्सेस चाहिए। और मिस्टर हान उनको ये भी बताता है कि रेडिएशन के लीक होने से कोई भी चांसेस नहीं थे और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन छुपा रही है जिससे बाकी लोगों को भी खतरा हो सकता है, तो वो लोग कभी भी इस मिशन को पूरा नहीं करेंगे। पर मिस्टर शो मिस्टर हान को बताती है कि रेडिएशन लीक हुआ था और इसीलिए 5 साल से स्टेशन बंद था। मिसेस शो मिस्टर हान को कहती है कि आपको अपनी बेटी के लिए मिशन कम्प्लीट करना होगा। हान की एक बेटी होती है जिसका एक पाँव बिल्कुल भी ठीक नहीं था और डॉक्टर ने मिस्टर हान को ये बात बताई थी कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो सकती है और इसीलिए इनको एक प्योर वाटर की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए अपने एक पाँव को खो देंगी। और अब हम डॉक्टर जियान को देखते हैं जो दूसरी डॉक्टर के साथ मिलकर वो सैंपल चेक कर रही थी और उनको चेक करने से पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल था। और यहाँ पर वो देखती है कि उनका एक मेंबर जो कि लूना वाटर से इन्फेक्टेड होकर मर गया था, उसके ब्लड सैंपल में एक लेयर पानी का था, लेकिन वो पानी एक आम पानी से थोड़ा अलग है। उसके मरने के बाद उसकी बॉडी में पानी की लेयर रुक गई थी। अब जियान अपना ब्लड सैंपल लूना वाटर में मिक्स कर देती है और वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है और इसके मरने तक मल्टीप्लाई होता रहता है। अब डॉक्टर जियान मिस्टर हान से पूछती है, उनको लूना वाटर वाली बात पहले ही पता थी। अब मिस्टर हान डॉक्टर जियान को बताते हैं कि उन्होंने लूना पर स्टडी करी है, अगर हमारा मिशन कामयाब रहा तो हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। जियान उसे बताती है कि लूना वाटर ने सभी पहले स्टेशन पे लोग थे उनकी जान ली है और लूना वाटर एक वायरस की तरह काम करता है, इंसान के मरने तक वो मल्टीप्लाई होता रहता है और ये एंडलेस है और इस मल्टीप्लिकेशन को कोई कंट्रोल कर सके तो वो इस रिसर्च में कामयाब हो सकता है और इससे हम दुनिया को बचा भी सकते हैं। डॉक्टर जियान उन्हें बताती है कि लूना वाटर को उसकी बहन ने ढूंढा था और उसकी बहन भी यही चाहती थी। डॉक्टर जियान मिस्टर हान को बताती है कि लूना वाटर मैन स्टोरेज के अंदर है और वहाँ तक की जाने के लिए लेवल 1 में जाना होगा। उसके बाद डॉक्टर जियान और मिस्टर हान लेवल 1 में जाते हैं जहाँ पर फ्लोर पे एक उनको स्टोरेज मिलता है और जब वो चेक करते हैं तो पूरा स्टोरेज कैप्सूल से भरा हुआ था और वो लोग अब कैप्सूल को इकट्ठा करते हैं। तभी उनके ग्रुप मेंबर पर कोई अटैक कर देता है और उसके बाजू को अलग कर दिया जाता है और वो कोई और ही नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची थी और उस बच्ची का नाम लूना था और उस पर सब अब अटैक करने लगते हैं और लूना वहाँ से भाग जाती है और इन सब के दरमियान एक कैप्सूल फट जाता है और यहाँ पर पानी का लेवल अब बढ़ने लगता है और मिस्टर हान सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन लूना के अटैक की वजह से एक ग्रुप मेंबर इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद उस ग्रुप मेंबर को लैब में लाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और अब मिस्टर हान अपने डायरेक्टर से बात करता है। वो उनको बताता है इस लैब में एक छोटी सी बच्ची है और उसने लैब का कोट पहना हुआ है और
अब उनके डायरेक्टर उस बच्ची से लूना वाटर लेने के लिए कहती हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर जियान स्टोरेज से डेटा को कलेक्ट करना चाहती है, लेकिन मिस्टर हान उसको वहाँ जाने के लिए रोकता है क्योंकि कैप्सूल फटने की वजह से वो जगह बहुत डेंजरस थी। और अब डॉक्टर जियान उसे बोलती है कि अगर लूना वाटर को ऐसे ही ले गए तो हमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है, इसीलिए उनको स्टोरेज से डेटा लेना ही होगा। और अब इसके बाद डॉक्टर जियान और दूसरी डॉक्टर डेटा स्टोरेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर डेटा बिल्कुल खाली था, किसी ने डेटा को पहले ही डिलीट कर दिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनका एक ग्रुप मेंबर रियो और वो भी किसी दूसरी कंपनी से मिला हुआ था। रियो अब उस कंपनी को मैसेज करता है कि उन लोगों को सैंपल मिल चुका है, अब वो सैंपल को शिफ्ट करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर डॉक्टर जियान आ जाती है और उसे ऐसा करने के लिए रोकती है। और दूसरी तरफ वहीं पर लूना भी आ गई थी, पर रियो उस पर अब फायर करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर जियान उसे मना करती है और लूना को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और लूना को एक लूना वाटर दे देती है। तभी लियो लूना को शूट करने की कोशिश करता है और जो उसके हाथ में लूना वाटर था वो फट जाता है और अब लूना को जो चोट लगी थी वो उस वाटर से हील होने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये बात सबको रियलाइज हो गई थी कि लूना वाटर से लूना को नहीं मारा जा सकता और वो लूना को मार भी नहीं सकते थे क्योंकि लूना वाटर का जो सीक्रेट था वो सिर्फ लूना को ही पता था। और अब वो लोग लूना को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। वो एक कैप्सूल रख कर लूना को वहाँ लाने की कोशिश करेंगे और लूना जब वो कैप्सूल लेने आएगी तो उसको दोनों तरफ से ट्रैक कर लेंगे, पर इसमें एक खतरा था, वो लूना को कंट्रोल नहीं कर सकते थे और ये भी हो सकता था कि लूना उस पर अटैक कर दे। तो हान डॉक्टर जियान से कहता है कि वो ही लूना को कंट्रोल कर सकती है। और दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि एक आदमी से बात कर रहा था और वो ये कह रहा था कि उसको प्लान चेंज करना होगा और वो आदमी रियो को कहता है कि वो बाकी लोगों को मार दे और उनको मार कर गेट नंबर 7 पर आ जाए। और रियो अब सारी कैप्सूल लेकर वहाँ से चला जाता है और तभी वो ग्रुप मेंबर उसे देख लेता है जिस पर लूना ने अटैक किया था और वो बाकी लोगों को बताने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ पर रियो वापस आ जाता है और उसे शूट करके मार देता है। और जब वो डॉक्टर लैब में आती है तो वो देखती है रियो और वो दूसरा आदमी नहीं था। दूसरी तरफ हम लूना को देखते हैं जो कि लूना वाटर लेने के लिए आ गई थी और अब जब वो लूना वाटर लेने के लिए आ गई थी तो ये लोग उसको ट्रैप कर लेते हैं और लूना जब वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है तो उसका पाँव फंस जाता है और अब डॉक्टर जियान उसे बचाने के लिए कोशिश करती है और तभी डॉक्टर जियान को इस बच्ची का नाम पता चल जाता है। उसका नाम लूना 073 था। तभी लूना रोने लगती है और वो उस दरवाजे को खोल देते हैं और वो लोग लूना को पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ रियो कमांड सेंटर पहुंचकर सभी सिस्टम को शट डाउन कर देता है और लूना भी अब वहाँ से भाग गई थी और डॉक्टर जियान उसके पीछे जाती है और अब डॉक्टर जियान पीछा करते करते एक रूम में पहुंच गई थी। ये रूम वो था जहाँ पे लूना कई सौ साल से रह रही थी और यहाँ पर डॉक्टर जियान को कुछ पिक्चर्स मिलती हैं जो कि उनकी बहन की थी, यानी कि ये रूम भी उनकी बहन का था और वो लूना डॉक्टर जियान को भी जानती थी। और दूसरी तरफ हम उस दूसरी डॉक्टर को चेक करते हैं। जब वो फ्रिज खोलती तो उसको वहाँ पर ग्रुप मेंबर्स की डेड बॉडी मिलती है और वो ये बात मिस्टर हान को बताती है और वो ये भी बताती है कि रियो यहाँ पर नहीं है और वो कैप्सूल्स को भी ले गया है। और हान ये बात सारी समझ गया था कि रियो ने उन ग्रुप मेंबर्स को मारा है और कैप्सूल लेके चला गया है। दूसरी तरफ रियो कमांड सेंटर में पहुंच जाता है जहां पर एक ग्रुप मेंबर कमांड सेंटर को ठीक कर रहा था और वो उसके ऊपर भी फायर करता है और उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो ग्रुप मेंबर अपने आप को कैप्सूल से बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर फायर कर देता है और वो कैप्सूल फट जाता है जिससे वो ग्रुप मेंबर इन्फेक्टेड होकर मर जाता है। और यहीं पर जियान को एक हार्ड डिस्क भी मिलती है। तो वो हार्ड डिस्क को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स इस लूना वाटर को बाकी लोगों पर टेस्ट कर रहे थे और इस टेस्ट की वजह से 72 गर्ल्स की डेथ हो गई थी और लास्ट टेस्ट लूना पर किया गया तो वो किसी तरह से बच गई थी। और उसकी बहन ने ये भी बताया था कि उसकी सीनियर प्रेशर डाल रही थी कि इंसानों पर टेस्ट करें और उनको ये लगता था कि ये टेस्ट कामयाब रहा तो हम बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं। और इसके बाद जियान लूना वाटर लेकर लूना की चोट को ठीक करती है और तभी वहाँ पर उनके ग्रुप का एक मेंबर आ जाता है और वो लूना को मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर जियान उसे समझाती है कि ये लूना अब हम पे से किसी पर अटैक नहीं करेगी और तभी मिस्टर हान उन दोनों को लैब में लाने के लिए कहता है। और इसके बाद हम दूसरी डॉक्टर को देखते हैं और वो वहाँ पर जाकर देखती है कि काफी लड़कियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और वो डॉक्टर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा चीखती है और तभी वहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं और ये अब बात इनको रियलाइज हो गई थी कि सभी टेस्ट इंसानों पर किए जा रहे थे। और दूसरी तरफ रियो वहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम को ऑन कर देता है जिससे लूना वाटर पूरे स्टेशन में फैलने लगता है। इसके बाद जब सब कमांड रूम में आते हैं तो पता चलता है कि रियो ने एक और ग्रुप मेंबर को मार दिया है और रियो वहाँ से चला जाता है और अब वो रियो जियान और लूना को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर हान रियो को पकड़ लेता है और अब रियो मिस्टर हान को कहता है कि उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और लूना वाटर क्या है। तो रियो को उस डिवाइस में मैसेज आता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है
और तभी सब फट जाता है और वहाँ से पानी आने लगता है। और तभी लियो उस लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो जाता है और वो डॉक्टर जियान सभी को डॉक्टर को बताती है कि यहाँ पर इंसानों पर टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर जो ने मुझे चुना। और वो समझ रही थी कि मेरी बहन भी इस मिशन में शामिल थी, इसलिए उन्हें ये लगा कि मैं इस बात को बाहर आने नहीं दूंगी। तभी मिस्टर हान आ जाता है और वो सबको कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। तभी जियान को पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई है और वो खुद को जाके एक लैब में बंद कर लेती है और जब वो उठती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है। तभी दूसरी डॉक्टर उसे बताती है कि वो लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो गई थी और लूना का डीएनए एक लूना वाटर पे एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है और लूना उन सबको बचा सकती है। इसके बाद मिस्टर हान सबको गेट नंबर 7 में जाने के लिए कहता है और वहीं पर वो मिस्टर किम से ही बात करती है। डॉक्टर जियान मिस्टर किम से पूछती है कि अगर वो लूना को अर्थ पर ले आएंगे तो वो लूना का क्या करेंगे। मिस्टर किम उन्हें बताता है कि लूना वाटर और लूना 073 के बारे में किसी को भी नहीं पता और इसकी स्टडीज गवर्नमेंट ही कर सकती है। डॉक्टर जियान उन्हें बताती है कि लूना वाटर अभी भी अनस्टेबल है और अभी भी ये लूना वाटर सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है और अगर लूना को रिसर्च के नाम पर कहीं पर भेजा जाएगा तो वो सब इसको टॉर्चर ही करेंगे। मिस्टर किम उनको कहता है कि वापस आने तक कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, लेकिन डॉक्टर जियान को किसी पर भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो लूना को लेकर ISPR जाना चाहती थी, जो कि एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी थी जहाँ पर लूना ज्यादा सेफ रह सकती थी और वो खुद लूना को ले जाना चाहती थी। मिस्टर हान डॉक्टर जियान को कहता है कि लूना कहीं पर भी जाए उसके साथ यही होगा और उसके लिए ज्यादा जरूरी ये था कि वो अपनी बेटी के लिए इस मिशन को कंप्लीट करे। और अब लूना सबको गेट नंबर 7 तक ले जाती है जहाँ पर रियोन का वेट कर रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है 5 साल पहले जब लूना वाटर ठीक हुआ था तो कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, पर डायरेक्टर जियो के कहने पर सब उन लोगों को मार देते हैं और यहाँ पर अब पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था और यहाँ पर चेफ रियो को शूट कर देता है और ये लोग सब एक चैम्बर में चले जाते हैं और मिस्टर हान उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और हान को ये बात रियलाइज हो गई थी कि वो अंदर से एक्टिवेट नहीं हो सकता और किसी को बाहर जाकर ही एक्टिवेट करना होगा और इसीलिए वो हान बाहर चला जाता है और उसको एक्टिवेट कर देता है और तभी जियान देखती है कि हान फिर से बाहर चला गया है और मिस्टर जियान ये सब करने से मना करती है, लेकिन मिस्टर हान के पास और कोई रास्ता नहीं था और मिस्टर हान डॉक्टर जियान से कहता है कि लूना कहीं पर भी जाए लेकिन तुम उसके साथ रहना। और अब वो लोग बाहर जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जियान और दूसरी डॉक्टर देखती है लूना ने अपना स्पेस सूट निकाल दिया था और अब वो दोनों लूना को ढूंढने लगती है। तभी वो लोग देखती है कि लूना चांद पर खड़ी है बगैर किसी स्पेस सूट और ऑक्सीजन के और बगैर किसी सपोर्ट सिस्टम के सांस ले रही है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हान भी स्टेशन से बाहर आ गया था। लूना मिस्टर हान के पास जाती है और उसको उसकी बेटी का स्टिकर देती है और हान लूना को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर स्पेस क्राफ्ट आता है और उन सबको रेस्क्यू कर लेता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो